कि एक लड़का एक लड़की से इतना प्यार करता था, लेकिन प्यार करने के बाद वो उसके साथ ऐसा क्यों करता है, और उससे जब उसकी शादी होने वाली हो, यानी कि उससे शादी करने वाला हो, तो उसके साथ आखिरकार ऐसा कर कैसे सकता है। इन दोनों के बीच क्या होता है क्या नहीं होता है, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, और पूरी घटना को हम विस्तार से बताएंगे। बिना देरी के चले तो इसे शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद। दरअसल यहीं का एक इलाका लगता है मैंडेरा। मैंडेरा इलाका में एक रहने वाली महिला जिसका नाम सफीना होता है। सफीना जो होती है अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती है। उसकी बेटी जो होती है उसका नाम सायरा होता है। सायरा की उम्र जो होती है 20 साल होती है। 1 जून सन 2020 को ये दोनों माँ बेटी जो होती है, यानी कि सफीना और सायरा जो होती है, खेतों के लिए जाती है। जब खेतों के लिए जाती है, वहाँ पर जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं काम करती है, लेकिन सायरा जो होती है वो खेतों से आ जाती है। सफीना जो होती है वो देखती है कि उसकी बेटी आज बिना बताए चली गई। उसने आज उसे बताया नहीं कि मैं माँ जा रही हूँ। तभी सफीना जो होती है वो सोचने लगती है कि शायद वो आज बिना बताए घर चली गई। तभी सफीना जो होती है वो शाम के वक्त जब अपने घर आती है, घर आने के बाद अपने पति से कहती है कि सायरा कहाँ पर है। तो उसका पति जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि सायरा तो तुम्हारे साथ गई थी और तुम मुझसे आकर पूछ रही हो कि सायरा कहाँ पर है। तभी सफीना जो होती है वो कहती है कि सायरा खेतों से आ गई थी, मैंने सोचा वो घर पर गई होगी, यहाँ पर नहीं आई है क्या। वो उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मेरी बेटी अभी तक यहाँ पर नहीं आई है और तुम अब आ रही हो। अगर तुम्हें पता था कि बेटी चली गई है तो तुम उसके पीछे पीछे आ सकती थी। तभी सफीना जो होती है वो कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है कि मैं उसके पीछे पीछे आऊँ। तभी सफीना जो होती है वो अपने आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है और पूछती है कि क्या तुमने सायरा को देखा है। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे ना कर देते और कहते हैं कि हमने सायरा को नहीं देखा है। तभी वे उसके रिश्तेदारों पर कॉल करती है, रिश्तेदार से पूछती है कभी सायरा चली गई हो, कोई बात हो गई हो। रिश्तेदार से पूछने के बाद भी वे उस आसपास ढूंढते भी हैं। आसपास ढूंढने के बाद जब सायरा नहीं मिलती है तब कहीं जाकर वे जो माँ बाप होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद वे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि 24 घंटे से पहले हम बेटी को नहीं ढूंढ सकते हैं तुम्हारी, क्योंकि वो बालिग है, 20 साल की उम्र है, वो कहीं भी जा सकती है, यानी कि वो प्यार में किसी के साथ भी जा सकती है और उसका पूरा अधिकार है कहीं भी जाने का अकेला। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें 24 घंटे इंतजार करना होगा। 24 घंटे बाद अगर तुम्हारी बेटी नहीं मिलती है तब कहीं जाकर हम इस पर एक्शन लेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे। लेकिन 2 जून सन 2025 को ये जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद एक व्यक्ति होता है वहीं पर नरोदा रोड पर एक मंदिर होता है। मंदिर के ही पास में एक खेत होता है, मक्का के खेत, जो जगबार नाम के व्यक्ति का होता है। जगबार नाम के व्यक्ति का जब खेत होता है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जैसे वो उस खेत के अंदर जाता है अपने, तो वहाँ पर जब एक ऐसी मृत अवस्था में लड़की को देखता है कि उसकी चीख निकल आती है, ऐसी चीख निकलती है कि वो सहम जाता है। जब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, यानी कि जो जा रहे थे, वे आते हैं। आने के बाद जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसे देखने के बाद उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इतना भयानक कौन कर सकता है इस लड़की के साथ। तभी वे वहाँ के जो लोग होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद वहाँ पर जब सारी चीज़ें देखते हैं, उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। तभी गांव में पता चलता है, सफीना और उसके पति को पता चलता है। सफीना और पति को जब पता चलता है तभी वो भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वे अपनी बेटी को देखते हैं तो वे बेटी को देख नहीं पा रहे थे। बेटी के साथ ऐसा किसने किया वे समझ नहीं पा रहे थे कि बेटी की जो हालत होती है वो इतनी बेकार होती है, यानी कि इतनी उसे कोई देख नहीं रहा था। उसके जो शरीर होता है वो बहुत ही बेकार हो चुका था। तभी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ इसने ऐसा किसने किया होगा। तभी माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति ने किया होगा। वे सीधा सीधा एक लड़के का नाम लेते हैं जिसका नाम रफ़ी होता है। वे कहते हैं रफ़ी, जिसकी उम्र 23 से 24 साल होती है। रफ़ी हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और हमारी बेटी के साथ रहता था, शायद उसने ही मेरी बेटी के साथ ऐसा किया होगा। जब माँ बाप सारा केस रफ़ी के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि रफ़ी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे रफ़ी को उठाते हैं। उठाने के बाद रफ़ी से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया है। तभी रफ़ी जो होता है वो इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, मैं उससे शादी करने वाला था, हम दोनों साथ रहने वाले थे, तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा तो करूँगा क्यों। जब पुलिस वालों को ये सारी बातें बताता है तो पुलिस वाले जो होते हैं सख्ती से पूछताछ करते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि रफ़ी और जो इसकी बेटी थी सायरा, उनकी जो प्रेम कहानी होती है वो बहुत सालों से चल रही थी। दोनों जो होते हैं बहुत सालों से घंटों घंटों तक बातें किया करते थे, एक साथ रहा करते थे। और जो लोकेशन होती है रफ़ी की वो भी वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर सायरा पाई जाती है। अब रफ़ी पर जब कड़ा दबाव बनाया जाता है, पुलिस वाले कड़ी पूछताछ करते हैं, तब कहीं जाकर रफ़ी जो होता है
वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, घर वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कर कैसे सकता है। रफ़ी जो होता है वो बताता है कि आज से 5 साल पहले हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। हम दोनों जो होते हैं आज से 5 साल पहले मिले थे। आज से 5 साल पहले मिलने के बाद पहले हम दोनों में दोस्ती होती है, और जब दोस्ती हो जाती है तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। और मुझे पता था कि इसके घर वाले नहीं मानेंगे और ना ही इसके घर वाले मुझसे शादी करवाएंगे। तभी हम दोनों जो होते हैं सोच लेते हैं कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। हम दोनों शादी की इस हद तक पार कर जाते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं तभी कुछ महीनों से सायरा जो होती है वो मुझसे कम बातें करने लगती है। सायरा जो होती है मुझे कम टाइम देने लगती है। सायरा जो होती है वो जब मैं उसे कॉल किया करता था तो उसकी जो कॉल हुआ करती थी वो हर टाइम बिजी जाया करती थी। जब मैं उसे व्हाट्सएप पर देखा करता था वो हर टाइम बिजी होया करती थी। जब मैं सारी चीज़ें देखता हूँ तो सायरा से पूछता हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, तुम हर टाइम ऑनलाइन रहती हो, जब मैं कॉल करता हूँ तुम बिजी रहती हो। तो सायरा जो होती है मुझे और एक्सक्यूज़ देती थी और मुझसे कहा करती थी कभी किसी का फ़ोन आ रहा है और मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है। यानी कि वो सारी बातें मुझे बताया करती थी। तभी मैं उससे कहता हूँ कि तुम मुझे वक्त दो, मुझे टाइम दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और अब तुम मेरे साथ आकर ऐसा कर रही हो। तभी जो इसका रफ़ी के जो दोस्त होते हैं उनसे जब कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है ये ऐसा ऐसा कर रही है, तभी उसके दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है सायरा उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो कैरेक्टर लेस है और हमने उसे कई दफ़ा देखा है लड़कों से बात करते हुए। जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब रफ़ी उनकी ये बात सुनता है तो रफ़ी को वो बात भी चुप जाती है। रफ़ी जो होता है फिर से सायरा से कहता है और कहता है कि तुम ऐसा ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सायरा जो होती है वो समझाती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात करती हूँ, ना ही तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच सकती हूँ। तुम सोचो हम 5 साल से साथ रह रहे हैं, 5 साल से तुम्हें मेरे पर इतना भी यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ अब इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरा कैरेक्टर पे सवाल उठा रही हो और कह रही हो कि तुम किसी और से बातें करती हो। तो इधर रफ़ी जो होता है वो जब भी उसे मिला करता था, जब भी उसे मिलने के लिए बुलाया करता था या फिर उससे कहीं भी मिला करता था तब उसे सायरा का फ़ोन मांगा करता था। तो सायरा जो होती थी उसे अपना फ़ोन नहीं दिया करती थी, यानी कि उसे फ़ोन से देने से मना कर देती थी। तो रफ़ी जो होता है उसकी जो शक होता है उसे असलियत में बदलने लगता है, सच में बदलने लगता है और वो सोचने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सच में मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आती है तो मुझे अपना फ़ोन नहीं देती है। मैं उससे फ़ोन मांगता रह जाता हूँ, मैं उससे कहता रह जाता हूँ कि मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं देती है। लेकिन इधर सायरा जो होती है अभी इन सब चीज़ों से अनजान होती है कि रफ़ी के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है, रफ़ी इसके लिए अपने मन में क्या क्या सोच रहा है। तभी रफ़ी जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हम दोनों मिलेंगे, बातें करेंगे, बैठ कर जब बातें करेंगे तो मसला सुलझ जाएगा और जो मेरे मन में खटास आ रही है वो भी सही हो जाएगी और तुम्हारी जो एक्सक्यूज़ हैं जो तुम मुझे बता रही हो मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ। जब ये रफ़ी सायरा से बात कहता है तो सायरा जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगी, बस तुम थोड़ा सा सब्र रखो। तभी रफ़ी जो होता है वो कहता है कि ठीक है। लेकिन रफ़ी जो होता है वो कहता है कि मैं मिलने के लिए तुम्हें खेतों में मिलूँगा, तुम खेतों में काम करने के लिए तो आती हो ना, तुम जब खेतों में आओगी तो मुझसे मिल लेना एक बार, मैं तुमसे बैठकर सिर्फ बात करना चाहता हूँ। रफ़ी जो होता है उससे कई मिन्नतें करता है। मिन्नतें करने के बाद सायरा जो होते हैं वो कहती है कि ठीक है। वही दिन आता है 1 जून सन 2025 को। सायरा जो होती है जब खेतों में काम करने के लिए अपनी माँ के साथ जाती है तो सायरा जो होती है जैसे उसकी माँ सफ़ीना की नज़र हटती है उससे तो वो गायब हो जाती है और वो मिलने के लिए रफ़ी से पहुँच जाती है। जब मिलने के लिए रफ़ी से पहुँच जाती है तो रफ़ी जो होता है पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब इंतज़ार कर रहा था तो रफ़ी जो होता है उससे कहता है कि क्या वाकई में तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इधर सायरा जो होते हैं वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों एक बहुत जल्द शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के जीवन पर साथी बनकर रहेंगे। इधर रफ़ी जो होता है वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, बस तुम मुझे धोखा मत देना। इधर सायरा जो होती है वो कहती है कि तुम कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तभी रफ़ी जो होता है वो कहता है कि तुम मुझे तुम्हारा फ़ोन देखना है, लेकिन सायरा जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दिखा सकती। रफ़ी जो होता है पहले उससे प्यार करता है, प्यार करने के बाद जब जाकर उससे फ़ोन मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन देखना है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे फ़ोन में ऐसा क्या है कि तुम मुझसे बहुत बार छुपा चुकी हो अपना फ़ोन। लेकिन सायरा जो होती है वो कहती है कि कुछ नहीं है और तुम उस पर शक कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन दिखाऊं, फ़ोन दिखाने के बाद तुम्हें ये यकीन दिलाऊं कि मैं किसी से बात नहीं करती। सायरा जो होती है वो इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। जब इस बात वो ना सुनता है और रफ़ी के दिमाग में ही बात बैठ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड जब भी आती है उससे मिलने के लिए वो उसे फ़ोन नहीं दिखाती है।
तभी रफ़ी जो होता है पहले से सोच कर आया था कि मैं उससे फ़ोन मांगूंगा और अगर उसने मुझे फ़ोन दिखा दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो देख लेना मैं आज उसके साथ क्या करूँगा। तभी रफ़ी जो होता है अपने एक पेंचकस लेकर आया था, पेंचकस निकालता है। पेंचकस निकालने के बाद वो सायरा के प्राइवेट पार्ट पर वो गोद देता है, यानी घुसा देता है, और जब तक उस पर वार करता है, यानी कि उस पर 36 बार वार करता है, जब तक वार करता है तब तक उसका मन नहीं भर जाता। और कहता है कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी इसी हवस की वजह से तुम मुझसे दूर जा रही हो, और देख लेना मैं इसका क्या हाल करूँगा। वो उसी जगह पर 36 बार वार करता है, और 36 बार इस तरह से वार करता है कि मानो कि उसकी मानसिक स्थिति जो है इतनी ख़राब हो चुकी है, वो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसे शक होता है अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, शक के ऊपर ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा करता है। पुलिस वालों से कहता है कि मैं उस जगह पर उस पर इतनी बार इसलिए वार करता हूँ क्योंकि उसकी ही वजह से, उस जगह की वजह से वो मुझे धोखा दे रही थी, उस जगह की वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी। अगर वो जगह ही नहीं रहेगी तो वो देखता हूँ मैं किसके साथ ऐसा करती है। लेकिन जब उस पर वार करता है तो सायरा जो होते हैं ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, उसकी जो जान होती है वो निकल जाती है। निकल जाने के बाद रफ़ी जो होता है अपने घर आ जाता है, और वो सोचने लगता है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सारा शक उसी के ऊपर जाएगा। जब वो 5 साल से उसके साथ रह रहा था, 5 साल से उससे प्यार कर रहा था, लेकिन वो उस पर शक करता है, और शक के बुनियाद पर ही वो उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है। ना ही तो उसने अपनी आंखों से उसे देखा था आज तक किससे मिलते हुए, ना ही अपनी आंखों से उसने ऐसा कुछ सुना था, लेकिन उसके दोस्त जो होते हैं उसे ऐसा कहते हैं, लेकिन उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड वाकई में ही किसी से बात करती है फिर नहीं करती है, लेकिन उसे शक हो जाता है, और शक हो जाने के बाद ही वो इतना सब कुछ कर लेता है। अपने दिमाग में ये सारी बातें बैठा लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है और ऐसी है। उसने देखा कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ इमेजिन कर लिया। इमेजिन कर लेने के बाद वो सारी बातें अपने दिमाग में बैठाने के बाद वो सारी चीज़ें देख लेता है, सारी चीज़ें सोच लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वाकई में उसे धोखा दे रही है किसी और के साथ मिलकर। और उसकी मानसिक स्थिति तो देखो इस लड़के की इतनी ख़राब होती है रफ़ी की, कि उस जगह पर 36 बार वार करता है। 36 बार वार कर लेने के बाद पुलिस वालों से सारी बातें खुलकर बताता है कि मैंने क्यों वार किया। यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं जब इसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है, और व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब कैसे हो सकते हैं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं रफ़ी को जेल भेज देते हैं, और कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसी सज़ा दिलाएंगे जिससे कि तुम कभी बाहर ना आ पाओ, और तुम कभी किसी के साथ फिर ऐसा कभी ना कर पाओ, और ऐसा करने की हिम्मत कभी किसी की ना हो। हम इसलिए तुम्हें ऐसी सज़ा दिलाएंगे। इधर जैसे ये बात सफ़ीना और उसके पति को पता चलती है कि उसकी बेटी के साथ इतना सब करने वाला उसका प्रेमी होता है, तो वाकई में वे बहुत परेशान होते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी ने कैसे कैसे इंसान से रिश्ता रख रखा था, जिस इंसान ने उसे मारते हुए एक बार नहीं सोचा, एक बार उसे तरस नहीं आया, और उसकी इतनी बुरी हालत कर दी कि उसे देखने पर जब कोई देखता है तो वो मुंह फेर लेता है। वो एक नज़र भरकर उसे देख नहीं सकता था, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं जो भी उसे देखता है। दोस्तों यहाँ पर गलती किसकी होती है? यहाँ पर माँ बाप की गलती होती है, फिर रफ़ी की गलती होती है। उस माँ बाप की गलती होती है जिन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी रफ़ी के प्रेम प्रसंग में पड़ रही है, रफ़ी से प्यार करती है। उन्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप कितना ही ध्यान रख ले, लेकिन जब बच्चों को अपनी चढ़ती है तो बच्चे जो होते हैं अपनी मनमानी करते हैं, बच्चे जो होते हैं अपनी मर्जी करते हैं। यहाँ पर सायरा जो होती है वो रफ़ी से प्यार करती थी, लेकिन रफ़ी जो होता है उस पर शक करता है, शक के चलते सब कुछ हो जाता है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।